गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के আমরা পড়ব কন্টিনিউ ওই কোশ্চেনটা যেটা আমরা স্টার্ট করেছিলাম। আমরা এসএফডি আর রিঅ্যাকশন ফোর্সটা ক্যালকুলেট করেছি এই কোশ্চেনটাতে। আজকে আমরা পড়ে নিব বিএমডিটা, বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা কী করে ক্যালকুলেট করব ওটা আজকে আমরা পড়ে নিব। ওকে, ঠিক আছে, স্টার্ট করছি। এখানে দেখো বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম, মানে বেন্ডিং মুভমেন্টটা কী করে ক্যালকুলেট করব আমরা। ওকে, ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি। আমরা ফার্স্টে বেন্ডিং মুভমেন্ট ইন দ্য সেকশন এসি দেখব, এসিতে, ঠিক আছে। এসি সেকশনটা ভালো করে দেখে নাও, আগে দেখে দিচ্ছি ভালো করে। এসি সেকশনটাতে দেখব আমরা, ঠিক আছে। এই সেকশনটাতে এসি সেকশন দেখো, আমি এই সেকশনটাকে এক্স এক্স ধরে নিচ্ছি, এই সেকশনটাকে এক্স এক্স ধরে নিলাম। তো এসি সেকশনে আমাদের এই জিনিসটা হচ্ছে, ঠিক আছে, এই জিনিসটা এসি সেকশনে। ওকে, তো আমাদের এসি সেকশন থেকে মানে এ থেকে আমরা এক্স ডিস্টেন্স ধরবো। এক্স ডিস্টেন্স কোথায় থেকে ধরবো আমরা, এ থেকে, এ পয়েন্ট অবধি। আর আমরা যতগুলো ফোর্স অতটা অবধি যতগুলো ফোর্স লাগছে জাস্ট পয়েন্ট सी पॉइंटेर बिफोर, माने जस्ट आगे एकटू, माने कुछ कुछ लड़का बोला था कि हिंदी में पढ़ाइएगा या इंग्लिश में पढ़ाइएगा, तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद हम लोग बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज़ पता होना चाहिए। एक फोर्स पता होना चाहिए जिस सेक्शन में लगा रहे हैं, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो फोर्स तो मेरा यहाँ पे क्या लग रहा है, आर ए लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स लग नहीं रहा है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा, एक्स है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला चीज़ यहाँ पे এই জিনিসটা লেখা হয়েছে। এসি সেকশনে কত फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट কত হবে, फोर्स लग रहा था आर ए लग रहा था फोर्स हम लोग का, और अपवर्ड फोर्स लग रहा था, इसी वजह से पॉजिटिव लिए हैं। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा एक्स था, ठीक है। तो हमको दो पॉइंट पे निकालना है। किस किस पॉइंट पे निकालना है, ए पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, क्योंकि सेक्शन मेरा ए सी है। तो दो पॉइंट पे निकालना है हमको। दो पॉइंट कहाँ पे, एक बेंडिंग मूवमेंट होगा ए पॉइंट पे, और एक बेंडिंग मूवमेंट होगा मेरा सी पॉइंट पे होगा, एक बेंडिंग मूवमेंट सी पॉइंट पे होगा। तो दोनों में बेंडिंग मूवमेंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं। क्योंकि मेरे पास आर ए इंटू एक्स आया है बेंडिंग मूवमेंट, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। आर ए इंटू एक्स आया है, एक्स का वैल्यू हम लोग दो वैल्यू लेंगे, दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। एक्स का वैल्यू हमको आर ए बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू आर ए इंटू एक्स में आया है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे डिपेंडेंट है बेंडिंग मूवमेंट पे। तो x अगर हम जब इस x को हम एकदम पास में लेके आ जाएंगे, मतलब x को ज़ीरो कर दिए, तो कौन सा पॉइंट मिला हमको, a वाला पॉइंट मिला, ठीक है, a पॉइंट मिला। और इसी x को हम अगर एक्सटेंड करके c पॉइंट तक लेके चल जाए तो हमको क्या मिलेगा, बेंडिंग मूवमेंट एट c। तो x का वैल्यू जब हम जीरो करेंगे तो हमको बेंडिंग मूवमेंट ए का मिलेगा, पॉइंट ए। और अगर हम एक्स का वैल्यू को अगर एक्सटेंड करके इस पूरे सेक्शन में एसी सेक्शन तक अगर सी पॉइंट तक लेके चल जाए तो बेंडिंग मूवमेंट हमको कहाँ का मिलेगा, सी पॉइंट तक का मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। देखिए यहाँ पे जब हम एक्स का वैल्यू जीरो रखे हैं तो बेंडिंग मूवमेंट एट ए सफिक्स में लिखा हुआ है इजिकल टू जीरो था, क्योंकि यहाँ पे अगर जीरो पुट करेंगे हमको जीरो ही मिलेगा बेंडिंग मूवमेंट। अगर हम x का वैल्यू को 1 कर दे, क्योंकि 1 मीटर वहाँ पे लिखा हुआ था, टोटल ये वाला सेक्शन में पूरा ये था, ये c था, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना था, ये 1 मीटर का था। अगर हम उसको 1 मीटर x के वैल्यू को अगर हम 1 मीटर रख दें तो 2.8 क्या वैल्यू है, 2.8 आर ए का वैल्यू है, पॉजिटिव है, 2.8 किलो न्यूटन है, और इंटू 1 मीटर तो 2.8 किलो न्यूटन और 1 का मीटर, तो 2.8 किलो न्यूटन मीटर, ये मेरा किसका वैल्यू हो गया, सी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरा सेक्शन में। दूसरा सेक्शन मेरा क्या है, यहाँ पे सी डी सेक्शन। सी डी सेक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, सी डी सेक्शन में भी देख लीजिए। सी डी सेक्शन क्या है, सी डी सेक्शन का पूरा लेंथ कितना है, 0.5 मीटर का है, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और जब हम एक्स का वैल्यू लेंगे
जिस सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट होगा वहाँ से एक्स का वैल्यू हमेशा लेंगे। जैसे कि यहाँ पे सी डी सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, सी है, और ये सी सेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या था, ए था, तो एक्स ये से हो रहा था, सी डी पॉइंट में एक्स कहाँ से होगा, सी से होगा, और डी बी पॉइंट का पहला पॉइंट कौन सा है, डी है, तो एक्स डी से होगा, हमेशा यही रखेंगे। और हम लोग जो फोर्स लेंगे, अब ये पूरा सेक्शन का ही लेंगे, ये पूरा स्टार्टिंग से ही हमेशा फोर्स कैलकुलेट करेंगे, हमेशा फोर्स स्टार्टिंग से ही लेंगे मूवमेंट निकालने के लिए, क्योंकि हम सी डी सेक्शन में निकालेंगे। और फोर्स कितना लगेगा, एक आर ए लग रहा है, आर ए का वैल्यू 2.8 किलो न्यूटन है, और एक फोर्स इधर लग रहा है ऊपर की तरफ से हम लोग का 2.2 किलो न्यूटन लग रहा है। तो इस सेक्शन में जब हम ये वाला पूरा सेक्शन में जब हम सी डी सेक्शन तक हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट, तो हम लोग का फोर्स क्या क्या लग रहा है, एक तो आर ए लग रहा है और एक 2 किलो न्यूटन लग रहा है। तो आर ए जब हम लोग लेंगे, हम उस दिन भी बोले थे एक दिन पहले, मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि आर ए तो लेंगे और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जहाँ से फोर्स लेंगे और जहाँ तक हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मेरा आर ए इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, क्योंकि ए वैल्यू एक्स लिए हैं हम लोग, कहाँ तक बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ तक, तो 1 प्लस एक्स। उसके बाद ये तो पॉजिटिव था, माइनस करके क्या लिखेंगे, 2 इंटू एक्स, क्योंकि ये फोर्स यहाँ लग रहा है और डिस्टेंस कहाँ तक, एक्स तक, इंटू एक्स कर देंगे। यही वाला इक्वेशन नीचे लिखा होगा, देखिए यही वाला इक्वेशन सी डी सेक्शन में, देखिए यहाँ पे सी डी सेक्शन में बी एम एट एक्स, माने अगर बेंडिंग मोमेंट हम लोग अगर एक्स पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो क्या हुआ, आर ए इंटू 1 प्लस एक्स बोले जो, उसके बाद माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि वो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है 2 इंटू एक्स। ओके, तो यहाँ से सेम करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, जब एक्स का वैल्यू को जीरो कर देंगे, यहाँ देख लीजिए सेम करेंगे, कुछ नहीं है, सेम एक ही चीज़ बार बार करेंगे। जब x का वैल्यू को हम जीरो कर देंगे तो कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, हमको c पॉइंट में मिलेगा। जब हम x का वैल्यू को एक्सटेंड करके इस d पॉइंट तक लेके चल जाए, मतलब क्या 0.5 रख दें, तो हमको बेंडिंग मोमेंट d पॉइंट का मिलेगा। तो यहाँ पे यही दोनों पॉइंट लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। जब हम लोग x का वैल्यू को जीरो किए तो यहाँ पे जीरो रख दीजिए x का वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा 2.8 आर ए का वैल्यू इंटू 1, और माइनस में 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ से क्या वैल्यू आया मेरा 2.8। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट एट डी, अगर एक्स का वैल्यू को हम लोग 0.5 रख दे, तो यहाँ पे 0.5 ये वाला इक्वेशन में रख दीजिए, ये पॉइंट आएगा, वैल्यू कितना आएगा 3.2 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग सेक्शन डी बी में निकालेंगे, सेम सेक्शन डी बी में निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए डी बी में कैसे निकालेंगे, ये वाला सेक्शन अभी बात करेंगे हम लोग, ये वाला पूरा सेक्शन का बात करेंगे, और एक्स हम लोग कहाँ से लेंगे, डी पॉइंट से लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, डी पॉइंट से ही लेंगे हम लोग। तो डी पॉइंट से एक्स लेंगे, एक बार वैल्यू एक्स का वैल्यू को जीरो कर देंगे, डी पॉइंट पे हम लोग को बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा, और एक्स का वैल्यू को अगर हम लोग 1 मीटर रख ले तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, ये बी पॉइंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का ये वाला पोर्शन तक, ये वाला पोर्शन तक, यहाँ तक ये वाले पोर्शन में कितना फोर्स लग रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो एक आर ए लग रहा है, देख लीजिए यहाँ से, एक तो आर ए फोर्स लग रहा है, ठीक है, एक आर ए फोर्स ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड की तरफ 2 किलो न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ और एक फोर्स लग रहा है 4 किलो न्यूटन। देखो ये वाला फोर्स तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ तक लेना है, ये वाला तक डिस्टेंस लेना है, आर ए इंटू 1 प्लस 0.5 प्लस एक्स, ये होगा, उसके आर ए के साथ इंटू होगा, और जब मेरा माइनस करके जो आएगा 2 इंटू इसके साथ क्या होगा, 2 इंटू 0.5 प्लस एक्स होगा, जहाँ से फोर्स लग रहा है और जहाँ तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। उसके बाद -4 होगा इनटू क्या होगा, इसमें सिर्फ x होगा। यही वाला इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे, बढ़िया से देख लीजिए क्या है, बेंडिंग मोमेंट इन सेक्शन डी बी एक्स फ्रॉम डी, स्टार्टिंग से ही करना है हमको। बेंडिंग मोमेंट आर ए लिखना है हमको, क्या लिखा हुआ था 1 प्लस 0.5 प्लस एक्स, ये वाला था। ठीक है, तो कितना हो गया 1 प्लस 0.5 1.5 प्लस एक्स हो गया, इंटू में क्या है आर ए। उसके बाद -2 इंटू जो 2 मेरा फोर्स था डाउनवर्ड की तरफ, इसी वजह से माइनस लगाया, 0.5 इंटू एक्स हुआ। ठीक है, -4 इंटू एक्स होगा। ओके, ये मेरा हो गया मेन इक्वेशन। इसी में जब एक्स हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, जब एक्स को जीरो करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए,
जब यहाँ पे x का वैल्यू, ये वाला x का वैल्यू जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट मेरा d पे। अगर x का वैल्यू को 1 कर देंगे हम, ये पूरा सेक्शन का आ गया, तो बेंडिंग मोमेंट एट हम लोग को b पे मिल जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे ये चीज़ किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, जब x का वैल्यू को 0 किए हैं, जब x का वैल्यू को हम 0 किए हैं, तब x जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 कर दीजिए, तो ये वाला वैल्यू मेरा 2.8 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट एट d का मतलब होता है जब x का वैल्यू को हम लोग 1 मीटर कर देंगे, तो ये यहाँ पे सारा x का वैल्यू में 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे 0 आएगा। देखिए, एक चीज़ और भी बता दे रहे हैं आप लोग को कि अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो एंड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का मतलब ही होता है कि कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर कुछ डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे और मेरा ये वाला बी पॉइंट पे कोई डिस्टेंस नहीं है, इसी वजह से बेंडिंग मोमेंट मेरा यहाँ पे 0 होगा। देख लीजिए यहाँ पे ए पॉइंट, और देख लीजिए ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है मेरा, और बी पॉइंट पे भी ये वाला बी होगा, सॉरी ये वाला बी होगा, ये वाला बी पॉइंट होगा, ये लास्ट वाला, क्योंकि हम लोग तो डी यहाँ निकाल चुके हैं, ये वाला बी होगा, बी एम एट पॉइंट बी, तो बी पॉइंट पे 0 होगा। ठीक है, ए पॉइंट पे भी 0 होगा और बी पॉइंट पे भी 0 होगा, तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि स्टार्टिंग पॉइंट और इन पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस 0 होता है। ओके, बेंडिंग मोमेंट हम लोग डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया से। देखिए, ए पॉइंट पे तो 0 था, ए पॉइंट पे 0 था, तो हम लोग यहाँ पे एक ए पॉइंट लिख दिए। उसके बाद मेरा पॉइंट कितना कितना बढ़ रहा है, ए और ये बी है और ये सी है, ये डी है, तो जितना सारा हम लोग का वैल्यू मिला है सारे पॉइंट पे, सारे को देख लेना है। देख लीजिए यहाँ से मेरा इक्वेशन से क्या 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 मिला है, सारा पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, ये पॉइंट पे मेरा एक वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये पॉइंट पे 0 वैल्यू है, तो वहाँ पे 0 पुट किए हैं। थोड़ा देख लेते हैं और नीचे करके एक ही बार में। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये पॉइंट पे मेरा क्या है, 0 है, और सी पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे मेरा वैल्यू कितना है, 2.8 किलो न्यूटन। इसमें भी सी का वैल्यू इतना है, और एक और वैल्यू है सी पॉइंट पे, 2 वैल्यू। अगर 2 वैल्यू में दोनों डिफरेंस होता तो अलग अलग वैल्यू आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही वैल्यू आया, 2.8 किलो न्यूटन, 2.8 किलो न्यूटन। ये तो 0 हो गया, क्योंकि ये मेरा पॉइंट लोड है, इसी वजह से ये एक लीनियर वैल्यू होगा। लीनियर ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर ट्रेंगुलर शेप का ड्रॉ करना पड़ेगा। हम पहले ही बता दिए थे कि किसका कौन सा ये होता है, शेप होता है। पॉइंट लोड के लिए हमेशा बेंडिंग मोमेंट लीनियर या फिर ट्रेंगुलर शेप का होता है। इसी वजह से 0 और ये 2.8 का होगा। ये वाला वैल्यू यहाँ पे, ये जो पॉइंट है मेरा, ये 2.8 का वैल्यू है, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट पे 2.8 का है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हम लोग कनेक्ट कर दिए। उसके बाद देखिए हम लोग का ये सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट पे मेरा क्या है, डी पॉइंट में 3.2 है। ठीक है, ये तो मेरा 3.2, ये वाला वैल्यू 3.2 होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। ये वाला लाइन देख लीजिए, ये वाला लाइन थोड़ा यहाँ पे पैरेलल लग रहा है, लेकिन ये वाला लाइन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये मेरा 2.8 का है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा डी पॉइंट पे 3.2 का है। देख लीजिए यहाँ पे मेरा कितना वैल्यू है, डी पॉइंट पे मेरा 3.2 का है, डी पॉइंट पे 3.2। तो मेरा इक्वेशन भी थोड़ा ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोनों सेम ही है। यहाँ पे अगर 2.8 है तो यहाँ पे 3.2 थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा इंक्लाइन प्लेन में होगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा पैरेलल लग रहा है, लेकिन वो इंक्लाइन है। ठीक है, ये 2.8 है, और ये वाला लाइन ऐसे है, थोड़ा टिल्ट किया हुआ, ये ऐसे है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से मेरा ये पॉइंट मिल गया। उसके बाद और एक वैल्यू है, डी पॉइंट पे भी 2 वैल्यू है। डी पॉइंट का एक था 3.2 था, ये भी 3.2 ही था, तो दोनों वैल्यू सेम ही है, तो ये ऐसे रहेगा। और उसके बाद हम लोग का बी पॉइंट पे क्या था, 0 आ रहा था वैल्यू, बी पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रहा था, तो यहाँ से हम लोग 0 कर दिए हैं। ठीक है, ये वाला वैल्यू पे बी पॉइंट पे 0 आ गया, तो यहाँ से 0 कर दिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं या फिर फ़ोन करके बोल सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।